Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing absolutely fine. So today we will see आपकी second marriage जो भी divorced हैं उनकी किससे होगी. So the first pile is green one, second one is Yellowstone, last but not the least the ring. Okay, so आपको जो भी इनमें से अच्छा लग रहा है, whatever is attracting, you know, आप उसको चूज़ कर लीजिए मेडिटेट करके. ओके, थैंक यू सो मच. हेलो, वेलकम बैक. पाइल नंबर 1, whoever has chosen this green stone. ओके, ग्रीन इनका फेवरेट कलर आपका हो सकता है. देख लेते हैं कि आपके सेकेंड मैरिज किससे होएगी गाइस. ओके गाइस, सो दीज आर योर कार्ड्स. द फर्स्ट कार्ड इज डेथ, सेकेंड वन इज़ 4 ऑफ कप्स एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट 6 ऑफ वॉन्ड्स. आपका ऑरेकल है रिन्यूअल एंड स्पिरिचुअल मैच्योरिटी. इनकी जॉब क्या होगी वो देखेंगे, आप कहाँ मिलोगे वो डाइस के थ्रू देखेंगे एंड डेफिनेटली इनके कुछ इनिशियल्स भी देखेंगे हम लोग. ओके, सो विद द डेथ कार्ड स्कॉर्पियो इनका सनसाइन हो सकता है. 4 ऑफ कप्स के साथ पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड एरीज, लियो, सैज. ये सारे सनसाइंस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं. हैवी स्कॉर्पियो हो सकता है बिकॉज मेजर अरकाना आपके पास ऑलरेडी एक डेथ है. डेफिनेटली ये पर्सन एक रिन्यूअल के थ्रू गुजर रहे हैं राइट नाउ. 17 इनका बर्थडे आपका हो सकता है या ये आपका भी हो सकता है कि आप भी एक रिन्यूअल के थ्रू गुजर रहे हो. बहुत ज़्यादा आग लगी हुई है यहाँ पे, आपके दिल में हो सकता है या आपके मन में हो सकता है, या आप बहुत ज़्यादा लोगों ने आपको इन आग में खड़ा किया हो सकता है, दिक्कतों में डाला हो सकता है आपके फर्स्ट मैरिज में. बोथ ऑफ यू, नॉट वन पर्सन, बोथ ऑफ यू. सो यू आर गोइंग थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेशन, दिस पर्सन इज ऑल्सो गोइंग थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेशन. आप दोनों का ही हाल एक जैसा है जो सेकेंड मैरिज में जब आप आओगे उससे पहले. और जिससे भी आपकी मैरिज होगी विद द डेथ कार्ड, ये जो पर्सन है अभी इनका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, पूरी तरह हुआ नहीं है. ये एक एब्यूजिव रिलेशनशिप में हो सकते हैं जहाँ पे मार पिटाई करना, बदतमीज़ी करना, कोर्ट घुसना, पुलिस स्टेशन में घुसना और बदतमीज़ियों की हदें पार कर देना, उस वाले रिलेशनशिप में हो सकते हैं. आप एक सिंगल मदर, ये एक सिंगल फादर या वाइस वर्सा, कैसे भी हो सकता है. एंड विद 4 ऑफ कप्स इस पर्सन को भी और आपको भी कुछ भी नहीं चाहिए अभी. रिलेशनशिप से आपका भरोसा उठ चुका है पूरी तरह, बिकॉज 4 ऑफ कप्स इज़ लाइक अ बॉर्डम. यू आर वेरी बॉर्ड विद रिलेशनशिप. आपको अच्छा नहीं लगता रिलेशनशिप में. जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, एक सोलमेट कनेक्शन या ये पर्सन एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो नहीं मिला आप दोनों को ही. तो इट इज़ लाइक ये पर्सन भी मेडिटेट कर रहे हैं, आप भी मेडिटेट कर रहे होंगे, कॉन्टम्पलेट कर रहे होंगे, मेडिटेशन में बिलीव करते होंगे. आपका ये जो रिश्ता है, ये जो पर्सन आपकी तरफ ट्रांसफॉर्म जब हो जाएंगे पूरी तरह, तब ये यूनिवर्स की तरफ से आपको ये ब्यूटीफुल गिफ्ट ऑफ लव आपकी तरफ आएगा. तब आप मेडिटेशन में काफ़ी ज़्यादा लीन होंगे, काफ़ी साधना कर रहे होंगे, अपनी चीज़ों में आपका ध्यान होगा. 6 इनका बर्थडे हो सकता है, 4 इनका बर्थडे, 13 इनका बर्थडे हो सकता है, आपका हो सकता है. विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स डेफिनेटली आप दोनों की लव कम अरेंज्ड मैरिज होगी, जैसे कि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ. आप पहले मिलोगे, डेट करोगे एक दूसरे को. काफ़ी पॉपुलर हो सकते हैं ये, काफ़ी बिजनेस एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, काफ़ी लोगों में जान पहचान इनकी काफ़ी ज़्यादा होगी. एंड डेफिनेटली विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स आई कैन सी दैट दिस इज़ अ सक्सेसफुल मैरिज. आपका जो सेकेंड अलायंस होगा वो काफ़ी सक्सेसफुल होगा. आपको हर खुशियाँ ये पर्सन ला के देंगे एंड डेफिनेटली एक अच्छी वेडिंग होगी, क्योंकि यहाँ पे बारात है. इट इज़ लाइक बहुत सारे लोग इस पर्सन को फॉलो कर रहे हैं, तो बहुत ही उम्दा वेडिंग, बढ़िया वेडिंग हो जाएगी आपकी. अगर आपका कोई किड है तो डेफिनेटली ये किड को एक्सेप्ट कर लेंगे, या हो सकता है आपके किड आपके फर्स्ट हस्बैंड या वाइफ के पास चले गए हों, तो ये पर्सन आपको फुल्ली एक्सेप्ट कर लेंगे. ओके गाइस, एंड डेफिनेटली विद द स्पिरिचुअल मैच्योरिटी आप दोनों का एक ही पाथ है. वो पाथ कहाँ की तरफ जा रहा है? आपके थर्ड आई चक्रा की तरफ जा रहा है. तो आप दोनों का स्पिरिचुअल यूनियन होगा. आपको एक ही जगह जाना है, डिफरेंट जगह नहीं जाना. तो आप एक स्पिरिचुअल वर्कर, लाइट वर्कर, हीलर हो सकते हो. नाइट में आप मिल सकते हो या फिर एक सनी डे में भी आप दोनों मिल सकते हो. सन और मून दोनों हैं यहाँ पे. स्टारी नाइट में आप मिल सकते हो एक दूसरे से, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल. बट डाइस से तो हम देखेंगे एट व्हाट सर्कमस्टेंसेस कैसे मिलेंगे आप. एंड कुछ लोगों के लिए ये एक स्टूडेंट हो सकते हैं. आप दोनों में एज डिफरेंस हल्का फुल्का हो सकता है, या आप एक स्टूडेंट हो सकते हो, आपकी
अर्ली मैरिज हो गई हो, फर्स्ट मैरिज, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। हो सकता है आपका स्टूडेंट टीचर का कोई रिलेशनशिप हो, दैट इज़ जस्ट अ चैनल मैसेज। ह्यूमिलिटी एंड डिवोशन टू नॉलेज, ओपननेस टू लाइफ लॉन्ग लर्निंग विद दिस पर्सन। ओके, यू विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें आप सीखेंगे इस पर्सन के साथ। आप इनको सिखाएंगे, ये आपको सिखाएंगे। बिकॉज ट्री इज़ लाइक वॉट, ट्री इज़ लाइक अ विजडम। ट्री के जो रूट्स होते हैं वो काफ़ी गहरे होते हैं। इट इज़ रूट, दिस इज़ लाइक अ रूटेड रिलेशनशिप फॉर यू। ट्री जो होता है वो धीरे धीरे बढ़ता है। कभी आपने देखा होगा जो बड़े बड़े ट्रीज़ होते हैं, अगर आप फॉरेन में जाते हैं तो वहाँ पे जो बिग बिग ट्रीज़ होते हैं वो धीरे धीरे बढ़ते हैं। इट इज़ लाइक, you know, every day you learn something, every day you are gaining some wisdom from this person. And arrogance in the pursuit of destructive knowledge, unwillingness to translate knowledge into action. So आप दोनों को arrogance इस relationship से दूर रखना है, एंड डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर्स को भी काफ़ी दूर रखना है। एक दूसरे को नॉलेज इम्पार्ट करना है इस मैरिज में, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। एक स्टूडेंट की तरह आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा लर्न करोगे बहुत सारी चीज़ें। इनकी जॉब हो सकती है आर्टिस्ट, जैसे मैंने बताया था, काफ़ी पॉपुलर हो सकते हैं इन द सोशल मीडिया विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स। आप ये एक आर्टिस्ट हो सकते हैं, कोई ड्राइंग करते हो, पेंटिंग करते हो, यूट्यूबियन हो, इंस्टाग्राम में कुछ करते हो आप, या समथिंग विच इज़ योर ओन बिजनेस, आपका खुद का शॉप हो जहाँ पे आप पेंटिंग की चीज़ें रखते हो, काफ़ी ये सब चीज़ें करते हो। ओके, इस पर्सन की हाइट जो होगी वो मीडियम होगी, 5'2" 5'8", 5'6" ऐसे होगी, और बहुत ज़्यादा लंबे तो मुझे नज़र नहीं आ रहे। एंड इनका कॉम्प्लेक्शन फेयर होगा, एंड दिखने में इनकी स्माइल बहुत खूबसूरत हो सकती है। काफ़ी लोग एडमायर करते होंगे, लोग इनको अट्रैक्ट होते होंगे। इनका चेहरा बहुत ही ज़्यादा वैसा होगा, लोग अट्रैक्ट करते होंगे, और इनके पास काफ़ी नॉलेज होगा, तो डेफिनेटली लोग बहुत कुछ जानना चाहते होंगे इनके बारे में। ओके, सो इनसे जल्दी जल्दी अट्रैक्ट होकर इनसे बात करना चाहते होंगे, ऐसा भी होगा। सो इसमें बुरा मानने की बात नहीं है। यू हैव टू एक्सेप्ट वॉट एवर इज़ कमिंग योर वे। योर कार्ड इज़ नंदी। सो आप, मैंने जैसे बताया, शिव भक्त आप हो सकते हैं, ये पर्सन हो सकते हैं। नंदी शिव जी के वाहन हैं डेफिनेटली, तो वो हमेशा शिव जी को कहीं ले जाते थे। अब कहीं उनको जाना होता था तो इट इज़ लाइक नंदी यूज टू कैरी शिव जी। सो इट इज़ लाइक आप को इनकी पूजा करनी चाहिए। आपने कई मंदिरों में देखा होगा, साउथ इंडियन मंदिर में बने होते हैं, वहाँ पे आप दूध चढ़ा सकते हो, फूल चढ़ा सकते हो, पानी चढ़ा सकते हो, तो इससे ये पर्सन आपकी तरफ बहुत जल्दी आ जाएंगे। ओके गाइस, अब देख लेते हैं टी कप से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। टी कप से मैसेजेस ले लेते हैं। व्हाट मैसेजेस दिस पर्सन वांट टू गिव यू। सो लियो, इनका सनसाइन आपका हो सकता है हैवी लियो, सन मून राइजिंग में कहीं ना कहीं आता होगा, जैसे कि आपके कार्ड्स ने दिखाया है वैसे एग्जैक्ट। अफ्रीका में इन्होंने काम किया हो सकता है, दैट्स पॉसिबल। आउट ऑफ द कंट्री ये सेटल हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। डार्क स्किन आप, ये पर्सन डार्क स्किन, आप दोनों का डार्क स्किन हो सकता है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। डार्क स्किन इज़ वेरी ब्यूटीफुल। फेयर कम्प्लेक्शन वाले 50 औरतों के साथ घूमते हैं। ओके गाइज, सो dark is very beautiful. Okay, Pisces could be their sun sign and your sun sign creative। जैसे कि आपके में आया था आर्टिस्ट, तो ये पर्सन काफ़ी क्रिएटिव हो सकते हैं, एंड यू कुड बी वेरी क्रिएटिव, यू कुड बी अ यूट्यूबियन, यू कुड बी इंस्टाग्राम में कुछ करते हो। सीक्रेट यूनियन, आई एम सो सॉरी, सीक्रेट बोल दिया, तो सीक्रेटली शायद आप मिलने वाले हो, एंड सीक्रेट यूनियन, सीक्रेट बार बार आ रहा है, तो सीक्रेट वेडिंग भी हो सकती है आपकी। सीक्रेट यूनियन है ये आपका, प्रेग्नेंट। सो इस पर्सन के साथ डेफिनेटली आप बहुत जल्दी प्रेग्नेंट हो जाओगे, आपका एक किड होगा, सन हो जाएगा। ओके गाइज, एंड आपका पैशनेट रिलेशनशिप भी हो सकता है मैरिज से पहले, दैट्स पॉसिबल। साइलेंट, कम बात करते होंगे ये, जैसे कि बहुत ज़्यादा बातूनी वाले, वो टाटा करते हैं, वैसे नहीं होंगे, कम बोलते होंगे, दैट इज़ वेरी गुड। जो ज़्यादा बोलते हैं दोस पीपल आर नॉट ट्रस्टवर्दी। स्ट्रेट हेयर, इनके स्ट्रेट हेयर आपके हो सकते हैं। ओके, घुंघराले नहीं होंगे। टेक ऑफ योर दिस इज ओके, टेक ऑफ योर क्लोथ्स। सो मैरिज के बाद दिस पर्सन विल से दैट जस्ट रिमूव इट, आई वांट टू सी यू, यू लुक सो सेक्सी। ओके,
किसी दिस पर्सन वांट अ किस फ्रॉम यू। आपके में 2 बार किस आया है। इनोसेंट, आप काफ़ी इनोसेंट हो सकते हो, ये काफ़ी इनोसेंट हो सकते हैं, दिस पॉसिबल। एक्स, ये एक्स से इनका नाम हो सकता है, दैट्स पॉसिबल। टिकटॉक, टिकटॉक के थ्रू आप एक दूसरे से मिले होंगे, आपने पहली बार इनको देखा होगा या उन्होंने आपको देखा होगा। लव कम अरेंज मैरिज, जैसे मैंने बताया था आपकी लव कम अरेंज्ड है, वही आपके इसमें आया है। सो एंजल्स आर हेल्पिंग यू टू यू नो आपका यूनियन हो जाए, सीक्रेट यूनियन। तो आपको डेली मेडिटेशन करना है गाइस। ब्लैक आइस, इनकी ब्लैक आइस आपकी हो सकती है, इज पॉसिबल। आउटसाइड इंडिया, आउट द कंट्री ये सेटल हो सकते हैं, इनका जॉब हो सकता है। रॉ सेक्स, and definitely this person doesn't want to use any protection, and definitely this person want to do raw sex with you. Ooh la la. Web designer, this person could be a web designer. टॉरस, इनका सनसाइन आपका हो सकता है कुछ लोगों के लिए। इक्वल गिव एंड टेक आप दोनों में होगा, ये आपकी काफ़ी इज्जत करेंगे, बहुत प्यार करेंगे, काफ़ी रोमांटिक भी होंगे। बी इनके नाम में कहीं ना कहीं आता होगा। Okay guys, this was your personal messages, so let's go ahead with your initials. Okay guys, so 8 अगस्त इनका बर्थडे, आने वाले अगस्त में आप मिल सकते हो। 8 मंथ्स बाद आप इस पर्सन से यूनियन में आ जाओगे, आपकी मैरिज हो जाएगी। डी इनका नाम हो सकता है, डी से पी हो सकता है, पी और डी दोनों है यहाँ पे। डब्ल्यू से इनका नाम हो सकता है, वी वरुण हो सकता है। एफ, आप काफ़ी अच्छे दोस्त होंगे। ए से इनका नाम हो सकता है, वाई हो सकता है, एफ 2 बार है, आई, एच है, ई है, जे है। ओके, सो दीज आर योर इनिशियल्स, आप देख लीजिएगा जैसा भी है। दिस वॉज योर रीडिंग, आई होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ हेट्स अप थम्स अप ऑन माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। जिस भी भगवान जी को आप बुलाते हैं उनका नाम आप कॉमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए, ये पर्सन आपकी तरफ मैनिफेस्ट हो जाएंगे एंड आपकी तरफ बहुत जल्दी आ जाएंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच। लेट्स हेट्स अप टू पाइल नंबर 2। हाय, वेलकम बैक पाइल नंबर 2। whoever has chosen this yellow stone, ये पर्सन काफ़ी फायरी हो सकते हैं, काफ़ी गुस्से वाले हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, सबके लिए रहेगा इस। ओके, अब देख लेते हैं कि आपकी सेकेंड मैरिज किससे होगी। गाइस, आपके जो कार्ड्स हैं वो है द डेविल, 5 ऑफ पेनिकल्स एंड नाइट ऑफ कप्स, मैच्योरिटी एंड वर्क, आपका जो ओरेकल्स है। सो यहाँ पे जो सन साइंस मुझे नज़र आ रहे हैं वो है कैप्रिकॉर्न, सबसे हैवी है। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न काफ़ी हैवी है इस रीडिंग पे। कैप्रिकॉर्न सबसे ज़्यादा है। ये जो पर्सन होंगे, इनका जो पास्ट रिलेशनशिप हुआ होगा काफ़ी इमेच्योरिटी की वजह से ख़त्म हुआ होगा एंड डेफिनेटली इनको फाइनेंशियल इश्यूज़ रहे होंगे। उस पर्सन ने इनको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा ड्रेन किया होगा, बहुत प्रॉब्लम्स में डाला होगा, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। इनके पैसे लेके भाग गए होंगे फ़ॉरेन और इनको छोड़ के भाग गए होंगे, ये इनके पीछे पीछे भागते रहते होंगे और इनको सिर्फ इनसे पैसा चाहिए था। सो दिस पर्सन हैज़ use this person for money and then flew back to somewhere else. Okay, और ये काफ़ी मटेरियलिस्टिक इंसान थे। इनका थर्ड पार्टी कोई सिचुएशन में फंसे हुए थे पहले एंड इनका चक्कर चल रहा था किसी के साथ। इस चर्च के अंदर 2 लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, तो ये पर्सन उनके पीछे भाग रहे थे, माफ़ कर रहे थे उनको। फिर उसके बाद भी ये पर्सन ने अपनी हरकतें नहीं छोड़ी, तो देन दिस पर्सन became a devil and took the decision and left this person. एंड इनकी कुछ मेच्योरिटी में प्रॉब्लम थी, इन द सेंस कि इमेच्योर्ड हो सकते हैं, काफ़ी इमेच्योर्ड हरकतें भी इन्होंने भी करी होंगी, उनकी साइड से भी गलतियां हो सकती हैं। एक टीचर हो सकते हैं, एक प्रोफेसर हो सकते हैं, आप हो सकते हो, दैट इज़ पॉसिबल। जर्नलिस्ट हो सकते हैं, एक स्क्रिप्ट राइटर हो सकते हैं, समथिंग लाइक दैट। इनकी अवेकनिंग नहीं हुई थी, इनकी काफ़ी एज में आप दोनों के भी डिफरेंस हो सकते हैं, क्योंकि एक नाइट है यहाँ पे, डेविल भी है। 1-2 साल का फ़र्क हो सकता है आप दोनों में, 4 साल का फ़र्क हो सकता है। दैट्स जस्ट अ चैनल मैसेज। इस पर्सन की होप थी कि सब कुछ सही हो जाएगा मैरिज में, वो नहीं हुआ एंड ये सब आपके साथ भी हुआ होगा एंड डेफिनेटली ये पर्सन
को गाइडेंस नहीं मिली, कोई एक अच्छा इंसान नहीं मिला आपकी तरह जो इनको गाइड कर सके, इनको एक नया रास्ता दिखा सके, अच्छा रास्ता दिखा सके। एंड यू आर अवेकन, आप शायद अवेकन हो चुके हो। इनकी इमेच्योरिटी की वजह से भी ये रिलेशनशिप टूटा है और ये एज में आपसे कम हो सकते हैं, तो इनका मैच्योरिटी लेवल थोड़ा कम हो सकता है गाइस। तो आप इनको काफ़ी हेल्प करोगे एक एंजल की तरह, आप हमेशा इनको लर्न कराओगे, नई नई चीज़ें सिखाओगे और ये पर्सन सीखेंगे, क्योंकि आप दोनों के बीच में डेविल के साथ काफ़ी ज़्यादा पैशन होगा, काफ़ी एक दूसरे से चेंड होंगे, काफ़ी पजेसिव होंगे आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा आपको इधर उधर नहीं जाने देंगे, इधर उधर बात नहीं करने देंगे किसी से, नेट पे बहुत देर बैठने नहीं देंगे, हमेशा आपका ख्याल रखेंगे। इट इज़ लाइक अ फ्लेम है यहाँ पे, तो आग जल रहा होगा आप दोनों के दिल में। आपका पैशनेट रिलेशनशिप शादी से पहले भी शुरू हो सकता है। यहाँ पे एक किड मुझे नज़र आ रहा है, जिन लोगों के एक किड है दैट इज़ पॉसिबल कि आपका हो एक किड, इस पर्सन का एक किड हो, तो दिस पर्सन विल एक्सेप्ट इट। ऐसा कुछ नहीं है कि वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ओके। और जिनके किड्स नहीं हैं, जो सेकेंड अलाइंस देख रहे हैं, उनका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत ही अच्छा मैरिज है ये। काफ़ी इनको पास्ट में काफ़ी एडिक्शन के इश्यूज हो सकते हैं, एडिक्शन, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, आपका शॉपिंग, एक्सेसिव थिंकिंग, एक्सेसिव चीज़ें कलेक्ट करना 3D में, वो सारी चीज़ें हो सकती है और उस वजह से इन्होंने काफ़ी पैसा गंवाया हो सकता है। इस पर्सन की वजह से बहुत पैसा गंवाया हो सकता है, इस पर्सन पे काफ़ी पैसा लुटाया हो सकता है, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। एंड विद द नाइट ऑफ कप्स डेफिनेटली एक लविंग ऑफर आपकी तरफ आएगा, आपकी मैरिज होगी, आपकी लव मैरिज ही होगी गाइस। विद द डेविल एंड द नाइट ऑफ कप्स का जो कॉम्बिनेशन कॉम्बो बना है यहाँ पे, उससे आपकी लव मैरिज ही होगी। दिस पर्सन विल बी लीविंग दैट लास्ट पार्टनर एंड देन कमिंग बैक टू यू एंड यू आर गेटिंग मैरिड टू दिस पर्सन। आप दोनों वर्क के थ्रू ही मिले होंगे और आपका कभी सेपरेशन हुआ होगा, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। ये पर्सन कोई थर्ड पार्टी में हो, आप थर्ड पार्टी में, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। दोनों ही मैरिड हो उस टाइम पीरियड में। 34 आपकी एज, इस पर्सन की एज, जब आप मिले हों, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। आप दोनों ने साथ में काम किया हो या फिर वर्क के थ्रू ही इस पर्सन से आप सेकेंड अलायंस के लिए मिलोगे। काफ़ी चाइना में आप मिल सकते हो, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल, या फिर ऐसी जगह पे मिल सकते हो जहाँ पे काफ़ी वाटर हो, या ये जहाँ रहते हो वहाँ पे काफ़ी वाटर बॉडीज़ काफ़ी ज़्यादा हो, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल, ओके। ये जो कप है वो पानी से फिल्ड है, काफ़ी इमोशनल कंटेनमेंट आपको इस रिलेशनशिप में मिलेगा, बहुत प्यार मिलेगा आपको, जो आपको फर्स्ट मैरिज में कभी भी आपको नहीं मिला, ओके। एंड इनकी हाइट शॉर्ट हो सकती है, आपकी हाइट लंबी हो सकती है, दैट्स पॉसिबल। कंप्लेक्शन इनका ढला हुआ होगा अगर अर्थ साइंस है, और अगर पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो है तो विटिश कंप्लेक्शन इनका होगा कुछ लोगों के लिए डार्क कंप्लेक्शन होगा। कंप्लेक्शन डजंट मैटर। इनका जो दिल होगा बहुत बड़ा होगा, आपके लिए सब कुछ करेंगे वो, आपके लिए खाना बनाएंगे, ड्रिंक बनाएंगे, आपके लिए जूस बनाएंगे, आपके शूज़ उतार के देंगे, सब कुछ करके देंगे, आपको नहलाएंगे, ओके। आपकी तबीयत ख़राब होगी, आपका ख्याल रखेंगे। दिस पर्सन वुड बी वेरी, बहुत बड़े दिल वाले होंगे, बट बिकॉज ऑफ द पास्ट रिलेशनशिप इनको थोड़े से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, इमेच्योर हो सकते हैं, तो वो सब चीज़ों से आपको इस पर्सन को हेल्प करना पड़ेगा। हल्के फुल्के फूलिश हो सकते हैं, इनके डिसीजंस फूलिश हो सकते हैं जो ये लेते हो, तो उसमें आपको हेल्प करना पड़ेगा। ये एक मास्क लेके घूमते होंगे, इनके मन में बहुत दुख होगा, बट हमेशा ये दिखाते होंगे, हंसते रहते होंगे, क्योंकि इनका काम ये हो सकता है, कोई लाइट वर्कर हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कप्स है तो लाइट वर्कर हो सकते हैं। एंड इनका पैशन होगा कुछ बनने का, इनको बड़ा वो होगा, वो चीज़ के ऊपर ये काम कर रहे होंगे। एंड इनके इमोशंस जो होंगे, इनके जो वुंड्स होंगे, उनके बारे में सोच के इनको बहुत दुख होता होगा अंदर ही अंदर, बट ये किसी को दिखाते नहीं होंगे सच्चाई, ओके। एंड काफ़ी फियरलेस भी होंगे, डरते नहीं होंगे, रिस्क टेकर होंगे, हमेशा रिस्क लेंगे, नई नई चीज़ें करने में इनको मज़ा आता होगा, ऑल दीज थिंग्स। एंड डेफिनेटली यहाँ पे मैजिक तो है ही, इस पर्सन ने आपके ऊपर कोई मैजिक किया हो सकता है, आपने किया हो सकता है, कोई सेक्सुअल मैजिक्स हो सकते हैं, कोई कैंडल मैनिफेस्टेशंस हो सकते हैं, जिससे कि आप दोनों के बीच में काफ़ी एकदम अजीब सा एक अट्रैक्शन और अजीब सा एक खिंचाव सा रहेगा हमेशा। आपका मैरिज बहुत ही सक्सेसफुल होगा। एंड जैसे कि मैं आप देख सकती हूँ, जो भी एडिक्शंस है आप दोनों एक दूसरे के साथ मिलके उसको हटाने की कोशिश करोगे, लड़ाइयाँ नहीं करोगे, एक दूसरे के बीच में बहुत ज़्यादा प्यार होगा। अगर आप लॉर्ड गणेश को बुलाएंगे तो डेफिनेटली ये पर्सन आपकी तरफ आ जाएंगे बहुत जल्दी, क्योंकि गणेश जी कौन है, वो
विघ्नों को हटाते हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको हटाते हैं। मैरिज में प्रॉब्लम, घर खरीदने में प्रॉब्लम, बच्चे होने में प्रॉब्लम, कोई भी विघ्न होते हैं उनको हटाते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा इनको पूजना है, आपको वहाँ पे फ्लावर्स चढ़ाने हैं मंदिर में जाके, एंड इनको कुछ ऑफरिंग्स करने हैं। तो ये पर्सन आपकी तरफ बहुत जल्दी आ जाएंगे। नाउ लेट्स सी कि इस पर्सन के पर्सनल मैसेजेस क्या हैं। दिन 1 ईयर आपका मैरिज हो जाएगा। कुछ लोगों का बहुत लकी हो तो 1 मंथ में भी आपका मैरिज हो सकता है। सो योर फर्स्ट इज़ बनानास। दिस पर्सन लव्स टू ईट बनाना। लीगल सिस्टम में इनका अभी कोई केस चल रहा होगा, या फिर इनका चला होगा या ख़त्म हो चुका होगा। लीगल सिस्टम में काम करते होंगे, लॉयर हो सकते हैं, जज हो सकता है। इस पॉसिबल हेल्दी खाना ये खाते होंगे, या इनका जो शरीर है वो हेल्दी हो सकता है। विटिश आपका कम्प्लेक्शन इस पर्सन का हो सकता है। हीलिंग के थ्रू ये पर्सन गुजर रहे होंगे, या आप गुजर रहे होंगे, या हील कर चुके होंगे पूरी तरह। टॉल, जैसे मैंने बताया था, आप टॉल और वो शॉर्ट, ऐसा भी हो सकता है। द नेक्स्ट मैसेज इज़ करेजियस। ये पर्सन काफ़ी हिम्मत वाले होंगे, जो भी आपके सेकेंड अलाइंस होंगे। होल डे ऑन बेड। ओके गाइस, सो ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा पैशन इनके अंदर होगा, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी डेविल कार्ड है। तो इनका फैंटेसी हो सकता है कि आपके साथ होल डे बेड में बिताएं और आपको सेटिस्फाई करें। ओके ओके गाइस, कुछ लोगों के लिए इनके बाल कम हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए ज़्यादा हो सकते हैं। विर्गो इनका सनसाइन सन मून राइजिंग में कहीं ना कहीं आता होगा। टेक केयर ऑफ़ यू। दिस पर्सन विल ऑलवेज टेक केयर ऑफ़ यू। आपका हमेशा ख्याल रखेंगे। स्पेस, ये आपको पूरा स्पेस देंगे, आपको बांधेंगे नहीं कभी भी। लॉन्ग हेयर इनके आपके हो सकते हैं। सैजिटेरियस इनका सनसाइन आपका हो सकता है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आप दोनों हो सकते हैं, डिफरेंट कंट्री, डिफरेंट स्टेट। इंटेलिजेंट, काफ़ी इंटेलिजेंट होंगे ये, पढ़े लिखे होंगे, समझदार होंगे, वाइस होंगे। शॉपिंग फ्रीक, शॉपिंग का इनको बहुत शौक हो सकता है। प्लीज़ यू, दिस पर्सन विल प्लीज़ यू एंड सेटिस्फाई यू। ट्रूथफुल, सच बोलेंगे हमेशा, झूठ नहीं बोलेंगे आपसे कभी भी। कोई भी बात होगी सच बोलेंगे। ट्रांसपेरेंट, इनके मन में जो होगा वो बाहर होगा। कभी भी ये दो गुनी बातें नहीं करेंगे, हमेशा सच करेंगे। मतलब इन द सेंस कि आपने अगर खाना अच्छा नहीं बनाया तो वो अपनी बहनों को फ़ोन करके आपकी बुराई नहीं करेंगे, वो आपसे बोलेंगे। आप उनकी कॉल रिकॉर्डिंग ढूंढ के नहीं निकालोगे उनके फ़ोन से और सुनोगे नहीं, फिर आप हैरान हो जाओगे, देखो कैसे बुराइयां कर रहा है। मतलब ये आदमी तो किसी का है ही नहीं, ऐसा इंसान नहीं होगा। दिस पर्सन विल बी वेरी ट्रांसपेरेंट। जो भी होगा आपके मुंह पे बोलेगा। अब दूसरे लोगों से आपकी चुगलियाँ नहीं करता फिरेगा। काफ़ी इंटेलिजेंट होगा, पढ़ा लिखा होगा, दैट्स वाई। ओके, और जिनके साथ आपने पहले डील किया हो वो एक अनपढ़ गवार हो सकते हैं। ओके, फैशनेबल, काफ़ी फैशनेबल कपड़े पहनते हो, काफ़ी इनको फैशन करने का बहुत शौक हो। गुड इन बेड, दिस पर्सन, ये 2 बार आया है, तो ये पर्सन आपको पूरा सेटिस्फाई करेंगे, आपको खुश रखेंगे। ओ इनके नाम में कहीं ना कहीं आता होगा। साइकिक ये हो सकते हैं, ये एक लाइट वर्कर हो सकते हैं, एक हीलर हो सकते हैं। पार्टी इनको करना अच्छा लगता है, आपको अच्छा लगता होगा, दैट इज़ पॉसिबल। कैनवस आर्टिस्ट, कैनवस पे ये इन्होंने काफ़ी पेंटिंग्स करे होंगे, आपने देखे होंगे टिकटॉक, यूट्यूब, कहीं पे भी। सो इनको ये सब चीज़ों का, आर्ट एंड क्राफ्ट का काफ़ी शौक हो सकता है। अब आपके इनिशियल्स देख लेते हैं इस पर्सन के। इनके इनिशियल्स हो सकते हैं ZNIP, BCPC। PC इनका नाम हो सकता है। BP इनका हमेशा बड़ा रहता होगा। आई एम सो सॉरी गाइस, दैट इज व्हाट इनको गुस्सा जल्दी आता होगा, जो मैंने आपको पहले बताया था। ओके, जैन हो सकता है इनका नाम। ओके, 13 इनका बर्थडे, 1 आपका बर्थडे इनके बर्थडे में आता हो, 3 इनके बर्थडे में आता हो, या इनके बर्थडे का टोटल 3 हो, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, ऐसा भी हो सकता है। ओके, 31 इनकी एज आपकी एज हो सकती है जब आपकी मैरिज होगी। ओके,
ऐसा भी हो सकता है। ओके गाइस, सो दिस वाज योर रीडिंग, आई होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ हिट अ थम्स अप ऑन माय वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। जिस भी भगवान जी को आप बुलाते हैं उनका नाम आप कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए, ये पर्सन आपकी तरफ मैनिफेस्ट हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। लेट्स हिट अप टू पाइल नंबर 3। हेलो, वेलकम बैक पाइल नंबर 3। जिन्होंने भी ये रिंग चूज़ किया था, आपकी मैरिज एक वेल्दी फैमिली में हो सकती है, काफ़ी मॉनेटरी वाइज बहुत अच्छे हो सकते हैं। इनका आपको एक ऐसा डायमंड का रिंग देंगे, वो गिफ्ट करेंगे राउंड शेप में, जिसमें पूरा डायमंड गड़ा हुआ होगा। ओके गाइस, एंड डेफिनेटली आपकी सेकेंड मैरिज होएगी किसी भी हालत में। ओके, कोई नहीं रोक सकता। सो आपके कार्ड्स देख लेते हैं गाइस। ओके गाइस, सो दीज आर योर कार्ड्स। स्ट्रेंथ कार्ड, मेजर अरकाना, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। बाकी दोनों आपके माइनर अरकानास। एबुंडेंस यहाँ पे आपका पहला कार्ड है। जैसे मैंने बताया था, काफ़ी वेल्दी होंगे ये, इनको किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। इन्होंने बहुत अच्छे पोस्ट में काम करते हो, एंटरप्रेन्योर हो, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। एंड एक कोई आर्टिस्ट भी हो सकते हैं ये। ओके, काफ़ी क्रिएटिव हो सकते हैं ये आपका नेक्स्ट कार्ड है यिन एंड यांग। तो आप दोनों ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो गाइस। इस पर्सन के साथ आपका एक पर्पस है यहाँ पे, उस पर्पस को पूरा करके आप चले जाओगे। आपको यूनिवर्स को कोई इम्पोर्टेंट मैसेज देना है यहाँ पे आपकी। ओके, उसके लिए आप आए हो। स्ट्रेंथ के साथ डेफिनेटली लियो, इनका सनसाइन हैवी लियो यहाँ पे है। किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ भी लियो है। एरीज, लियो, सैज इनका सनसाइन हो सकता है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस इनका सनसाइन हो सकता है। ओके, सो द फर्स्ट कार्ड इज एबुंडेंस। इस पर्सन के आपकी लाइफ में आने से काफ़ी एबुंडेंस आपकी तरफ आएगा। इस डोर के उस तरफ, अगर आप इस डोर पे खटखटाओगे तो उस तरफ काफ़ी अच्छा है। इनका घर बहुत बड़ा हो सकता है, इनका फ्रंट डोर काफ़ी खूबसूरत हो सकता है, काफ़ी एबुंडेंट हो सकते हैं। 8 इनका बर्थडे अगस्त में आता हो, आपका आता हो। 88888 नंबर आपको काफ़ी ज़्यादा दिखेगा इस पर्सन के मिलने से पहले। ओके गाइज, सो काफ़ी एबुंडेंट होंगे। अगर दिल वाले भी होंगे, काफ़ी बहुत बड़े दिल वाले होंगे। एबुंडेंस मतलब अपने हार्ट के साथ भी काफ़ी एबुंडेंट होंगे। दूसरों को हेल्प करना, दूसरों को देना इनको अच्छा लगता होगा, इनको हेल्प करना अच्छा लगता होगा। एंड स्ट्रेंथ के साथ डेफिनेटली काफ़ी गुस्से वाले हो सकते हैं, कभी कभी रूठ जाएंगे आपसे, कभी कभी नाराज़ हो जाएंगे, तो आपको इनको थोड़ा मनाना पड़ेगा। एंड गुस्सा इनको जल्दी आता होगा, कुछ छोटी बातें बोल के आपको हर्ट भी हो सकता है, तो उसके लिए आपको इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा सांत्वना देनी है। आप दोनों के बीच में एक बॉन्ड होगा, स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड होगा। यहाँ पे इन्फिनिटी का सिंबल है, तो आप दोनों सोलमेट कनेक्शन में होगा इस पर्सन के साथ। 50% लो, 50% यहाँ पे यिन एंड यांग है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो। आउट ऑफ द कंट्री ये सेटल हो सकते हैं। आप एक मदरली इंसान की तरह होंगी जो इस शेर को टेम कर सकता है। आपके अलावा इस शेर को कोई टेम नहीं कर सकता। ओके, सो इसीलिए आपकी मैरिज इस पर्सन के साथ लिखी गई है, सेकेंड मैरिज। एंड इनका गुस्सा सिर्फ आप ही शांत कर पाओगे। आपके अंदर वो क्वालिटी है। आप एक हीलर हो सकते हो, आप एक लाइट वर्कर हो सकते हो, या समथिंग आप काफ़ी लोगों को हेल्प करते हो, एनजीओ में काम करते हो, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। काफ़ी गरीब बच्चों के साथ काम करते हो, गरीब बच्चों को हेल्प करते हो, काफ़ी लोगों को हेल्प प्रोवाइड करते हो, ऐसा भी हो सकता है। नाइट ऑफ सॉर्ट्स के साथ ये पर्सन से आपकी ऑनलाइन बात हो सकती है, ऑनलाइन मिल सकते हो, या कोई रिश्ता आपकी तरफ बहुत फास्टली आएगा। 1 ईयर या 1 मंथ में आपकी मैरिज हो सकती है, या 8 मंथ्स में भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि 8 काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे। एंड ये कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में बहुत ही गहरा होगा, बहुत डीप बातें करते होंगे ये पर्सन, आपके साथ ही करेंगे डीप बातें। फर्स्ट मैरिज में इनको वो चीज़ नहीं मिली होगी जो आपके साथ मिलेगी। इनके मदर के साथ कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं, इनकी बनती ना हो, या फिर इनकी मदर इनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती होंगी, तो इनकी मदर को भी आपको उतना ही प्यार करना पड़ेगा जितना प्यार आप इनको करेंगे। ओके, एंड विद द नाइट ऑफ सॉर्ट्स डेफिनेटली कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा। हमेशा ही आपको फ़ोन करेंगे, आपका ख्याल रखेंगे, आपसे बातें शादी बहुत ज़्यादा होंगी। इनका पास्ट रिलेशनशिप बिल्कुल ख़त्म हो चुका होगा। इनको वो मदरली अफेक्शन और वो प्यार और पैशन कभी भी उस लास्ट मैरिज में नहीं मिला होगा जो आपके साथ मिलेगा। आपका भी लियो सन मून राइजिंग में काफ़ी हैवी हो सकता है। एंड रशिन करके आएंगी, ये रिश्ता कब आया, कब आपकी मैरिज हुई, आपको कुछ पता नहीं चलेगा, आपकी मैरिज हो जाएगी एंड यू विल बी हैप्पी फॉर एवर। किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये काफ़ी खूबसूरत हो सकते हैं, इन द सेंस ये काफ़ी चार्मिंग हो सकते हैं, उस चीज़ का इनको घमंड नहीं होगा।
एंड कभी कभी थोड़ा सा दिखावा करते होंगे, मेरे पास कार है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, बंगला है, तो वो सब कभी थोड़ा सा शो ऑफ कर सकते हैं, बट इट डजेंट मीन दैट दिस पर्सन इज़ नॉट वेरी गुड। इसका मतलब है कि ये पर्सन के अंदर थोड़ा सा बचपना होगा जिसको आपको टेम करके इनको एक मैच्योर्ड इंसान बनाना है, अगर ये मैच्योर नहीं है। वैसे तो किंग है तो मैच्योरिटी होगी इनके अंदर, बट एम्परर जितनी मैच्योरिटी नहीं होगी, या डेफिनेटली मैच्योरिटी होगी इनके अंदर, बट हल्के फुल्के थोड़ा गुस्सा इनको तेज़ आता होगा। काफ़ी सुंदर हो सकते हैं, फेयर इनका कम्प्लेक्शन हो सकता है, विटिश हो सकता है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा ढला हुआ रंग भी हो सकता है, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कुछ लोगों के लिए। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस जिनका है, ओके। एंड हाइट इनकी लंबी होगी, एंड अगर लड़के देख रहे हैं तो इनकी हाइट शॉर्ट हो सकती है, एंड इनकी स्माइल बहुत खूबसूरत होगी। इनके टैटूज़ हो सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कुछ लोगों के लिए। इनके हाथों में टैटू हो सकता है, को टैटू कराने का शौक़ हो, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। इनको रेड कलर इनका फेवरेट हो सकता है, वाइट इनका फेवरेट कलर हो सकता है। इनको एक बहुत अच्छे ओहदे पे काम करते होंगे, बहुत अच्छी जगह पे काम करते होंगे ये पर्सन। ये ना यांग आप में से 50% लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो इस पर्सन के साथ। आप दोनों का एक पर्पस है यहाँ पे, उस पर्पस को आप पूरा करोगे। आप दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट, डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन, आप दोनों हो गए इस यहाँ पे, ओके। अब है स्क्राइब। जो स्क्राइब होता है वो ये रिप्रेजेंट करता है, ये पर्सन काफ़ी नॉलेजेबल हो सकते हैं, इनको काफ़ी टीचर प्रोफेसर हो सकते हैं, ये काफ़ी नॉलेज इनके पास होगा। इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, राइटिंग करना, जर्नलाइजिंग करना, जर्नल का कुछ काम करना, समथिंग लाइक दैट, किसी उस पर काम करना, जर्नलिज्म का काम करना, या न्यूज़पेपर में कुछ आर्टिकल्स लिखना, समथिंग लाइक दैट, पोएम्स लिखना, ये सब इनका शौक़ हो सकता है। नॉलेज गेन करना भी इनका काम हो सकता है, टीचर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, ओके। एंड प्रिजर्व करना, उस नॉलेज को प्रिजर्व करना इन द सेंस कि संभाल के रखना, मतलब डायरी राइटिंग हो गया, काफ़ी चीज़ों को प्रिजर्व करना, जो भी ये लिखते हैं व्हाटएवर, काफ़ी इंटेलिजेंट होंगे, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। कुछ लोगों के लिए ये एक प्रैक्टिस का कार्ड है, तो इनका जॉब हो सकता है कुछ प्रैक्टिस करते हो, मे बी फ्लूट आर्टिस्ट हो सकते हैं, ये सिंगर हो सकते हैं। एक इनकी आवाज़ बहुत ही खूबसूरत होगी गाइस, आपको बहुत पसंद आएगी। जब आप फ़ोन पे बात करोगे आप मेस्मराइज हो जाओगे। एंड कुछ चीज़ ये प्रैक्टिस करते हैं रेगुलरली, जिससे इनका एनहांस हो। यूट्यूबियन हो सकते हैं, टिकटॉकर हो सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम में कुछ करते हो। अगर आप महादेव शिव जी को बुलाएंगे तो डेफिनेटली ये पर्सन आपकी तरफ बहुत जल्दी आ जाएंगे। आपको साधना करना है, मेडिटेशन करना है, शिव जी को ऑफरिंग्स करनी है, फ्लावर्स चढ़ाना है, ओम नमः शिवाय आपको 108 टाइम्स अपने हाथों पे गिनना है और रात को सोने से पहले बोलना है। तो उससे ये पर्सन आपकी तरफ काफ़ी जल्दी आ जाएंगे, आपकी मैरिज बहुत जल्दी हो जाएगी। अब आपके टी कप से देखते हैं इस पर्सन की तरफ से आपके लिए क्या पर्सनल मैसेजेस ये देना चाहते हैं, ओके। एच इनके नाम में कहीं ना कहीं आता होगा। नॉट सेल्फिश, जैसे मैंने बताया था पर्सन सेल्फिश नहीं होंगे बिल्कुल भी। आपको जो पहले रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स मिली वो चीज़ इस पर्सन के साथ नहीं होगी। यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी मुझे नज़र नहीं आ रहा है, तो थर्ड पार्टी बिल्कुल यहाँ पे मुझे कोई भी फर्स्ट अलायंस का कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। तो एकदम क्लीन होके ही ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे। इनका सारा कुछ क्लियर हो चुका होगा, सिग्नेचर्स एंड ऑल दैट। वी इनके नाम में कहीं ना कहीं आता होगा। कैप्रिकॉर्न आपका सनसाइन इस पर्सन का सनसाइन हो सकता है। क्रॉसवॉचर्स अगर देख रहे हैं, फन, काफ़ी फन होगा आप दोनों के बीच में, बहुत मस्ती होगी, मजाक होगा, डर्टी टॉकिंग होगी, ऑल दीज थिंग्स। वाई इनके नाम में कहीं ना कहीं आता होगा। क्यू से क्वीन हो सकता है, यश हो सकता है, या विक्ट्री होगा आपका। शॉप, इनकी कोई शॉप हो सकती है आउट ऑफ द कंट्री, दैट्स पॉसिबल। जिम जाने का इनको काफ़ी शौक होगा, आपको हो सकता है। यूट्यूबियन आप हो, ये पर्सन है, दैट इज़ पॉसिबल। डिवाइन रिलेशनशिप, तो डिवाइन ने ये रिलेशनशिप बनाया, इसको कोई नहीं तोड़ सकता। 2020 में आपकी मैरिज हो जाएगी बहुत जल्दी। अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे या 1 मंथ के अंदर अंदर आपकी मैरिज हो जाएगी। नेक्स्ट मंथ आपकी मैरिज हो सकती है, या फिर 1 ईयर हो सकता है। डब्ल्यू इनके नाम में कहीं ना कहीं आता होगा, आपके आता होगा। काफ़ी ग्रीन कलर यहाँ पे है, तो हार्ट चक्र काफ़ी आप दोनों का खुल जाएगा जब इस पर्सन के साथ आप आओगे मैरिज में, सेकेंड मैरिज में। हार्ट चक्र काफ़ी ज़्यादा आपका
क्लीन हो जाएगा, खुल जाएगा, कोई ड्रामा नहीं होगा आपकी लाइफ में। नो ड्रामा। इस पर्सन को बिल्कुल ड्रामा पसंद नहीं। अगर आप इनके सामने ड्रामा करोगे, रोओगे धोगे, एक्टिंग करोगे, दिस पर्सन विल लीव यू। सो आपको नो ड्रामा रखना है इनके सामने, अच्छा रहना है, अच्छे से रहना है, खुश रहना, लड़ाई वड़ाई नहीं करनी है, खुशी एक दूसरे के साथ रहना है। और आपको भी यही सब चीज़ें नहीं पसंद होगी। एयर साइन हो सकते हैं, जैसे आपके में स्वॉर्ड्स था, तो डेफिनेटली यहाँ पे एयर साइन हो सकते हैं। आप ये पर्सन IT के पर्सन हो सकते हैं, इन्होंने IT का कुछ सीखा होता है पॉसिबल। काफ़ी बिजी रहते होंगे, बहुत ही मेहनती होंगे, बिजनेसमैन। तो बिजनेसमैन है तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बिजी रहते होंगे ये। पैशनेट, आपका पैशन का कार्ड है, क्योंकि यहाँ पे वॉन्ड्स एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है, एरीज लियो सैश, तो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए पैशनेट होंगे। मैरिज के बाद आपका पैशन काफ़ी ज़्यादा होगा, आउटगोइंग, काफ़ी एक्सट्रोवर्ट हो सकते हैं ये पर्सन। मनी, इनको मनी की कोई दिक्कत नहीं होगी, सारी चीज़ें इनका एकदम एप्ट होगा। आई लव यू, दिस पर्सन लव्स यू गाइस, इनका मैसेज है। ओके, सेक्स इनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, उनकी हर ख्वाहिशों को पूरा करना पड़ेगा। एंड दैट इज़ वेरी गुड, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन दैट। ग्राउंडेड, काफ़ी ग्राउंडेड इंसान होंगे, ज़्यादा बोस्ट कभी कभी करते होंगे, बट फिर भी ग्राउंडेड होंगे। 5 मंथ्स बाद भी आप इस पर्सन से मिल सकते हो, आपकी मैरिज हो सकती है। थ्रो अवे योर okay, throw away your underwear. So this person will say on first night that throw away your underwear, I want to see you naked. Okay, short, इनकी हाइट शॉर्ट, आपकी हाइट काफ़ी शॉर्ट हो सकती है, that's possible। इनकी हाइट ज़्यादा हो सकती है, that's also possible। My favorite place is in your arms, आपकी बाहों में ये आना चाहते होंगे मैरिज के बाद। ओके, न्यू बिगिनिंग आप दोनों का होगा, आपकी सेकेंड मैरिज डेफिनेटली है, नई ज़िंदगी आपको मिलेगी, खुशियाँ मिलेंगी। स्ट्रिप्टीज़, ये आपके साथ स्ट्रिप्टीज़ देखना चाहते होंगे, आपसे स्ट्रिप्टीज़ कराएंगे। ओके, तो आप उनके लिए थोड़ा सा डांस कर सकते हो। ओके लीडर, ये किसी जगह पे लीडर हो सकते हैं, इन्होंने लीडरशिप पोजीशन में काम किया होता है, पॉसिबल। सोलमेट, आप दोनों सोलमेट कनेक्शन हो सकते हो। एफ से इनका नाम हो सकता है, पॉसिबल। शाय, आप शाय हो सकते हो काफ़ी ज़्यादा, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा शाय हो सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल गाइस। अब देख लेते हैं इस पर्सन के इनिशियल्स क्या हैं। ओके, ई इनके नाम में कहीं ना कहीं आता होगा, ए आता होगा, जे आता होगा, टी आता होगा, एफ, के, डब्ल्यू, आर, ओ, एफ, जी, एन, जे। ओके, 25 इनका बर्थडे आपका हो सकता है। 7 आपका लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, 5 हो सकता है, 2 हो सकता है, इट्स पॉसिबल। इनका बर्थडे में 2 आता हो, 5 आता हो, इट्स पॉसिबल। 25 आपकी एज, इनकी एज, या ये सब चीज़ें यहाँ पे हैं, आप रेजोनेट कर लीजिएगा गाइस। आर्मी में हो सकते हैं, इट्स पॉसिबल। फेक चीज़ें इनको पसंद नहीं होंगी, आप इनके साथ फेक कुछ भी मत कीजिएगा। Okay, all these things आप resonate कर लीजिएगा guys. So this was your reading. I hope you like it. If you like it, please hit a thumbs up on my video and please subscribe to my channel. And if you need a personal reading, definitely you can contact me through email, Instagram. Everything is mentioned in the below description box, and my WhatsApp number is also there. You can contact me from there. जिस भी भगवान जी को आप बुलाते हैं उनका नाम आप कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए, ये पर्सन आपकी तरफ मैनिफेस्ट हो जाए। सारे पाइल्स बहुत ही खूबसूरत है, तीनों पाइल्स में बहुत ही अच्छे सेकेंड मैरिजेस है। थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना चाहिए, आपकी तरफ ये सब आ जाएगा, मैनिफेस्ट हो जाएगा। मेडिटेशन करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, आई लव यू।